राजन नाम का एक बूढ़ा आदमी घर के पास मिट्टी के बर्तन बनाता था। राजन बहुत गरीब था। एक छोटे से झोपड़ी में पत्नी और बेटे रामू के साथ जीता था। रामू कॉलेज में पढ़ रहा था। वो बहुत समझदार था, हरदम क्लास में फर्स्ट आता था। राजन आए दिन बैलगाड़ी पे नदी के पास जाकर वहां मिट्टी इकट्ठा करके गाड़ी में डालकर उसे घर लाता था। वहां पर उस मिट्टी से तरह तरह के मिट्टी के बर्तन तैयार करता था। उन्हें घर के पास ही लोगों को बेचता था, मगर कमाई काफी नहीं होने के कारण बहुत परेशान होता था। राम पत्नी से, पता नहीं री, इस मिट्टी के भरोसे हमें और कितने दिन जीना है। क्या पता जब बेटे को अच्छी नौकरी मिली तो तब हमारी परेशानियां खत्म हो जाए। देखते हैं, कहकर पत्नी से कहा। पत्नी तब, हाँ जी, अब आपके आराम करने का समय आ गया है। अब सब हमारे बेटे के हाथों में ही है, कहकर बोलती। रामू फाइनल ईयर के एग्जाम्स लिखकर पास हुआ। बहुत जगह नौकरी के लिए ढूंढने पर भी नौकरी नहीं मिल रही थी। उसे घर के स्थिति के बारे में अच्छे से पता था। माँ और पिताजी मुझ पर बहुत आस रखकर बैठे हैं। पढ़ाई होने के तुरंत बाद काम मिलेगा कहकर सोचा था, मगर यहाँ पर स्थिति कुछ और है। ऊपरी पढ़ाई किए तो अच्छी नौकरी मिल सकती है, मगर पढ़ने जितने पैसे मेरे पास नहीं है। कुछ भी करके पहले परिवार का पोषण करना होगा, यूं सोचा। एक बार घर के पास, रामू, माँ, पिताजी, नए नए पास हुए लोगों को नौकरी मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए आप दोनों को थोड़े दिन सब्र करना पड़ेगा, कहा। पिता तब, कोई नहीं बेटा, हम तुम्हें जल्दी नौकरी पाने के लिए नहीं बोल रहे हैं ना, तुम अपनी कोशिश करते रहो, कहा। एक बार दिवाली का त्योहार आया। घर के सामने वाले लोग पटाखे फोड़ते हुए बहुत खुश हो रहे थे। राजन तब, बेटा क्या तुम्हें भी पटाखे फोड़ने का मन कर रहा है, कहकर पूछा। रामू तब, किसको पटाखे फोड़ने का मन नहीं करेगा बोलिए, मगर उन्हें खरीदकर पैसे बर्बाद करना मुझे पसंद नहीं है। वैसे उतने पैसे भी हमारे पास नहीं है ना, कहा। राजन तब, तो एक काम करो, एक बार घर में छज्जे पे चढ़कर वहाँ पर एक लकड़ी का बक्सा होगा, उसे नीचे उतारो, कहा। रामू छज्जे पे चढ़कर उस लकड़ी के बक्से को उतारा। उसमें देखे तो छोटे छोटे कुल्हाड़ दिखे, उन्हें बत्ती भी लगे हुए थे। रामू तब, पिताजी ये सब क्या है, इन्हें क्यों नीचे उतारने बोले, पूछा। राजन तब, ये मिट्टी के पटाखे हैं बेटा, बहुत दिन पहले इन्हें बनाकर रखा था। पहले लोग इन्हें बहुत खरीदते थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, बड़े फैक्ट्रियों में पटाखे बनने से लोग इन्हें खरीदना बंद कर दिए। आओ इन्हें जलाते हैं, कहा। ऐसे दोनों मिलकर तरह तरह के मिट्टी के पटाखे जलाने लगे। वो ढाम ढाम कहकर फूटने लगे। उन्हें देखकर उनके घर के सामने के लोग आश्चर्य में पड़ गए। छोटे बच्चे तालियां भी मारने लगे। एक बच्चा तब, माँ, पिताजी, वो पटाखे बहुत अच्छे हैं, हमें ये पटाखे नहीं चाहिए, वही चाहिए माँ, कहा। तो बच्ची, हाँ, वो बहुत अलग है, इन्हें जला जला कर हम ऊब गए हैं, उन्हें ला कर दीजिए, बोली। तब उनके माता पिता वहाँ पर आकर, राजन जी ये बहुत बढ़िया है, मेरे बचपन में इन्हें देखा था, फिर अब देख रहा हूँ। थोड़े हैं तो हमें देंगे क्या, कितने पैसे चाहिए, कहकर पूछा। राजन तब, अरे बस और थोड़े ही हैं, पैसे नहीं चाहिए, बच्चों को आकर जलाने के लिए बोलिए, कहा। ऐसे वो बच्चे आकर उन्हें जलाए। तभी रामू को एक उपाय सूझा। वो पिता से, पिताजी अगले दिवाली को हम ये मिट्टी के पटाखे बनाकर बेचेंगे। इनका मार्केटिंग कैसे करना है मुझे अच्छे से पता है, हम इसमें जरूर सफल होंगे, कहा। ऐसे राजन मिट्टी के पटाखे बनाना शुरू किया। फिर से दिवाली का त्योहार आया। रामू गांव में मिट्टी के पटाखों का स्टॉक बनाकर रखा। आओ भाई आओ, देसी मिट्टी से बनाए देसी पटाखे, प्रदूषण रहित पटाखे, ये चीनी घटिया केमिकल से बनाए पटाखे नहीं है, इनमें कोई भी जहरीले केमिकल्स भी नहीं है, प्राकृतिक मिट्टी से बनाए पटाखे, दाम भी बहुत कम है, आइए भाई आइए, कहकर आवाज देने लगा। ऐसे उसके पास लोग अच्छे से आकर उन्हें खरीदने लगे। उन मिट्टी के पटाखों को जलाकर लोग खुश हो रहे थे। थोड़े लोग उनका वीडियो निकालकर सोशल मीडिया में पोस्ट किए। वो वीडियो पूरे देश में वायरल हुआ।
इससे बहुत से व्यापारी आकर रामू से मिलकर उन्हें वो पटाखे भेजे कहकर उसे एडवांस भी दिए। ऐसे रामू एक फैक्ट्री में थोड़े लोगों को काम पे रखकर मिट्टी के पटाखे बनाना शुरू किया। पिता काम वालों को सूचना देते हुए बहुत व्यस्त हो गए। ऐसे वो मिट्टी के पटाखे भर भर कर बेचने लगे। इससे बहुत कम समय में ही रामू वाले बहुत पैसे कमाए, एक बड़ा घर और कार खरीदकर शान से जीने लगे।